तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट 4 जो हमारे सामने मौजूद है, उस पर लेक्चर नंबर 14 आप लोगों के सामने है। और गैसेस हमारा यूनिट स्टेट ऑफ मैटर 1 में गैसेस स्टार्ट है। उसमें बॉयज़ लॉ को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और बॉयज़ लॉ पर जो है हमारा आज का जो लेक्चर 02 है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ हमारे पास मौजूद है। इसको हम स्टार्ट लेते हैं। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। तो हमारे पास जो है जो सबसे अहम बात जो है इसमें को क्लियर नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो क्लियर नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो देखें हमारे पास जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, हमने बॉयज़ लॉ क्या पढ़ा था? हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा था। बॉयज़ लॉ इससे पहले लेक्चर 01 को ज़रूर चेक करें तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इन्वर्स रिलेशन रखता है प्रेशर जो है ये इन्वर्स रिलेशन रखता है वॉल्यूम के साथ। शर्त ये रखी गई थी कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट लेना है। अच्छा, जितनी भी गैसेस लॉ हमारे पास मौजूद हैं, गैसेस के जितने भी लॉ मौजूद हैं, आपने जितने भी लॉज ले रखे हैं गैसेस के, खुद चार्ल्स लॉ है, बॉयज़ लॉ है, आपने जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो भी कांस्टेंट लेनी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी आपने कांस्टेंट लेना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मुराद क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ले ले, इसको भी कांस्टेंट ले ले। तो आपके पास जो है प्रेशर और वॉल्यूम के इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर ज़्यादा होगा। ये हमारे पास जो है हमारे पास बॉयज़ लॉ मौजूद था और इसकी हमने बहुत सारी हालतें देखी थी। अब इस सूरत में अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं, ये हमारे पास जो है, हम यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं और इस ग्राफ को आप थोड़ा सा चेक करें कि हम एक तरफ प्रेशर ले लेते हैं, इस तरफ प्रेशर बढ़ रहा है और इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। ये हमारे पास जो है इसका कौन सा ग्राफ हमारे सामने आएगा? लेट्स सपोज वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पर है तो प्रेशर यहाँ पर है, ये ठीक है। मैं वॉल्यूम को यहाँ लाया हूँ, प्रेशर यहाँ हुआ है, चेक करें प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इस तरह वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ऐसे ये वैल्यू वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको शो करती है ऊपर जाने से। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। ये देखें यहाँ प्रेशर जो है कम है, यहाँ प्रेशर जो है ज़्यादा है। वॉल्यूम को कम कर रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम को कम कर रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। वॉल्यूम को कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है। आपने थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ लिया, ठीक है, तो आपके पास जो है प्रेशर यहाँ पर आया, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। ये देखें वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर आपके पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इस तरफ। आपने थोड़ा वॉल्यूम को यहाँ लिया, प्रेशर यहाँ हो गया, देखिए प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम और भी कम हुआ। ये आपने थोड़ा वॉल्यूम को यहाँ लिया, प्रेशर यहाँ और बढ़ गया, वॉल्यूम और भी कम हुआ। आपने थोड़ा वॉल्यूम को यहाँ लिया, प्रेशर यहाँ पहुँचाया, वॉल्यूम और भी कम हुआ। तो अब देख रहे हैं कि हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम हमारे पास कम आ रहा है, 3/3 वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम आ रहा है। तो इस पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं इस तरीके से,
इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं ऐसे, अब ये ग्राफ आपके सामने आ रहा है, तो इस ग्राफ को चेक करें, कर्व लाइन आ रही है ऐसे। इसलिए किताबों में आपको क्या नज़र आएगा, वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का जब ग्राफ लिया जाता है इस तरह, एक तरफ प्रेशर लिया जाता है, एक तरफ वॉल्यूम लिया जाता है, और आपको इस तरह कर्व नज़र आता है ऐसे, ऐसे कर्व नज़र आते हैं आपको। ये तो ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ हमें शो करता है, कर्व आपको नज़र आता है। अब टेम्परेचर को देखें तो यहाँ भी टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, T1 है, T2 है, T3 है, यहाँ का टेम्परेचर T4 है। ये सारा का सारा जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं, टेम्परेचर जो है हम सेम ले रहे हैं। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं आइसोथर्मल। हम टेम्परेचर जो सेम ले रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं आइसोथर्मल। सेम टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो रहा है। आइसोथर्मल का मतलब यह है कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट ले रखा है। टेम्परेचर को हमने क्या ले रखा है, कांस्टेंट ले रखा है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे तो ये कर्व हमें मिलेगा कर्व, जिसको आइसोथर्मल का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं। सेम टेम्परेचर पर जो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये ग्राफ है एक जो आपकी किताब में बना हुआ है। इसके अलावा ई-टाइम टिकट बहुत सारे ग्राफ पर सवाल करती है और इंशाल्लाह सबको हम एक एक करके हल करेंगे। तो सर-ए-दस्त आपके कोर्स में कुछ इतना ग्राफ लगा हुआ है, लेक्चर 03 में मज़ीद ग्राफ को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सर-ए-दस्त को नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मेहनत करें, पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।